दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण के उठाने से पहले हमारे हनुमान जी ने उठाया था। क्या आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले एक बार हमारे हनुमान जी ने उससे पहले उठाया था। क्या आप सब जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ। ये रहस्य बातें हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया था, लेकिन उससे पहले हनुमान जी ने उठाया था। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी ने उठाया था तो क्यों उठाया था, कब उठाया था और कैसे उठाया था। आखिर जब ये गोवर्धन पर्वत को जब हनुमान जी ने उठाया था तो गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद हनुमान जी का चर्चा हमें कहीं क्यों नहीं सुनाई देती है, हमें क्यों नहीं देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्या रहस्य बातें हैं, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हनुमान जी के उठाने के बाद जो है श्री कृष्ण ने उठाया था। क्या बातें, क्या आप सब जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, ये रहस्य बातें। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण को उठाने से पहले गोवर्धन पर्वत हनुमान जी ने एक बार उठाया था, कब उठाया था, कैसे उठाया था, किस लिए उठाया था। ये सारे रहस्य बातें आज की हमारे वीडियो में आज हम जानेंगे। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की रहस्यमय कथा कहानी वीडियो जो देवता पितर से रिलेटेड वीडियो है, कथा कहानी है, उसको अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर कोई आप और रहस्य बातें जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, मैं जरूर कोशिश करूँगी कमेंट की रिप्लाई आपको ज़रूर दूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम यही जानेंगे कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण के उठाने से पहले हमारे हनुमान जी ने उठाया था। तो ये बात है दोस्तों रामायण काल से जुड़ा है। रामायण काल में आपने तो देखा होगा कि ये सीन दिखाया जाता है ना कि जिस समय सेतु बांध रहा था, सेतु पे पुल बांध रहा था, जिस समय सेतु पुल बंध रहे थे उस समय जब सारे बानरों ने मिलकर सेतु पुल बंध रहा था, बानरों फेंक रहे थे पत्थर और सेतु पुल बंधा रहा था सीता जी को खोज करने के लिए, सीता जी को लाने के लिए। उसी समय जो है हमारे हनुमान जी बहुत चतुर चालाक है और हमारे हनुमान जी उस समय सोचे कि मैं प्रभु राम के भक्ति में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इतना बड़ा कि मुझे सारे लोक और संसार में लोग याद रखें, पूरे त्रिलोकी नाथ में मेरा नाम हो। इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा करना चाहता था और यही सोच करके हनुमान जी ने जो है पर्वत की ओर निकल पड़े। और जब पर्वत की ओर निकल पड़े तो उन्होंने जो है अपने हाथों पे गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोवर्धन पर्वत को उठा करके उन्होंने श्री राम के पास जो है लेकर आ रहे थे। जिस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने हाथों पर उस श्री राम के पास, प्रभु श्री राम के पास लेकर आ रहे थे, उस समय जो है प्रभु राम ने ये सूचना दी कि ये जितने सेतु पुल बंध रहे थे, जितने बानर पुल बंध रहे थे, वो सेतु पुल बन चुका था। तो उसने सूचना दिया कि जो भी व्यक्ति अगर जो भी सामान लेकर आ रहा है, जहाँ का है वहीं पे छोड़ दे, क्योंकि यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेतु पुल जो है बंद गया है, ठीक है। जब ये सूचना हमारे हनुमान जी को मिला तो गोवर्धन पर्वत को उसने आसानी से उठा करके अपने हाथों पर लेकर आ रहे थे। तो उसने जब ये प्रभु राम का वचन सुना कि जहाँ से जो सामान ला रहा है वहाँ का वहाँ ही छोड़ दे क्योंकि सेतु पुल बन चुका है, तो उन्होंने हनुमान जी ने उस पर्वत को वहीं पे छोड़ दिया। जिस पर्वत को उसने वहाँ पे छोड़ा तो वो जो गोवर्धन पर्वत थी वो दुखी होकर, नाराज होकर रोने लगी। और जब रोने लगी कि मुझे प्रभु राम का दर्शन करना था और हनुमान जी ने इसी लालसा में लेकर मुझे दर्शन कराने के लिए प्रभु श्री राम के पास लेकर जा रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने मना कर दिए कि नहीं लाना है, जहाँ का है वहाँ सामान छोड़ दो। तो ये छोड़ दिए, मुझे दर्शन नहीं होगा। यही सोचकर जो पर्वत थी गोवर्धन पर्वत और रोने लगी। जब यही बात हनुमान जी ने जाकर प्रभु श्री राम को बताया कि प्रभु मैंने आपके भक्ति में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसके वजह से मैंने जो है गोवर्धन पर्वत को उठाकर आपके शरण में लेकर आ रहा था ताकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन आपने ये सूचना दी है कि जो भी सामान लेकर आ रहे हो जहाँ का तहाँ छोड़ दिया जाए क्योंकि यहाँ पे सेतु पुल बन चुका है। तो मैंने पर्वत उठाया हुआ पर्वत ले आ रहे थे वहीं क्या वहीं छोड़ दिए हैं। तो गोवर्धन पर्वत जो है दुखी होकर रो रही है और नाराज है क्योंकि वो आपसे दर्शन करना चाहती थी और आपसे अब दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं आपके आज्ञा के बिना उसे अब यहाँ लेकर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आप चल के उन्हें एक बार दर्शन दीजिए। तो ये सारे बात जब सुनकर श्री राम बहुत खुश हुए। खुश होकर के श्री राम ने आगे गए और आगे जाकर जब गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने सर झुकाकर प्रणाम किया
और बोले कि मैं जानती हूँ कि आपने मुझे दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसमें मैंने ही सूचना दिया कि गोवर्धन पर्वत जहाँ से जो सामान उठाया जा रहा है वहीं का वहीं छोड़ दे, क्योंकि सेतु पुल जो है बन चुका था। इस वजह से आप नाराज ना होइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लूंगा, और जिस समय मैं श्री कृष्ण का अवतार लूंगा उसी समय आपके गोवर्धन पर्वत जो है इसके नीचे आकर मैं बहुत सारे अनेक अनेक तरह की लीलाएं करूंगा, और यही गोवर्धन पर्वत को मैं अपने छिद्र वाले अंगुली से उठाऊंगा और सारे गोपवासियों को आश्रय दूंगा। मैं आपको जरूर दर्शन दूंगा, लेकिन द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में। यही प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया। जब ये वचन गोवर्धन पर्वत जब ये वचन सुनी तो उसमें खुश हो गए। खुश होकर अपना जहाँ थी वहाँ पे अस्थायी रूप से वास हो गए। यही वचन था कि प्रभु श्री राम ने जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे बहुत सारे अनेक तरह तरह की लीलाएं की, जो पूरे गोपवासियों के साथ उन्हें राधा के साथ रासलीला भी की, गोपियों के साथ उतने रासलीला किया, बहुत सारे अन्य तरह तरह की है जो लीलाएं की, बहुत सारी लीलाएं अपने बचपन में किए। और अंत में गोवर्धन पर्वत को उन्होंने वचन के अनुसार ही अपने छिद्र वाले अंगुली से उठाकर सारे गोपवासियों को उन्हें आश्रय दिया। जिस समय जो है गोवर्धन का पूजा ना करते हुए सारे गोपवासियों जो थे इंद्र भगवान की पूजा कर रहे थे, उसी समय जो है भगवान कृष्ण ने ये सुझाव दिया नंद बाबा को, यशोदा मैया के सारे गोपवासियों को, कि अगर हम श्री कृष्ण जो इंद्र भगवान है उनका पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत है उनका पूजा करें तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। इसी वजह से इंद्र भगवान क्रोध होकर के भगवान श्री कृष्ण में बहुत अत्याचार करने लगे, बारिशों का प्रभाव करने लगे, बादल बरसाने लगे, क्या क्या करने लगे। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जो थे स्वयं नारायण थे, उन्हें क्या कोई चीज की डर थी। भगवान श्री कृष्ण जो थे, तो जब ये सारे करके थक चुका तो जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे गोपवासियों को अपने आश्रय दिया तो इंद्र समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। तो उन्होंने आकर क्षमा मांगा, ठीक है। और भगवान इतने दयालु है श्री कृष्ण कि उन्हें क्षमा भी कर दिए। तो यही रहस्य बातें थी दोस्तों, श्री कृष्ण और रामायण काल से जुड़ा था। रामायण काल में वचन दिए थे भगवान श्री राम ने, और उस वचन का पालन जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण लीलाएं में दिखाया गया है, उन्होंने जो है उस वचन का पालन किया था, ठीक है। तो आप सब नहीं जानते थे ना कि गोवर्धन पर्वत को जो है श्री कृष्ण के उठाने से पहले हनुमान जी ने भी उठाया था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप सबको मैंने बताई रहस्य बातें। अगर आप ऐसे ही और रहस्य बातें कथा कहानी से जुड़े कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, कमेंट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो, और जितने रहस्य बातें और कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं जानते हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे के लोग को पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।